नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार, फार्मर द जर्नलिस्ट। कृषि जागरण के इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे तुरई की खेती के बारे में। तुरई की खेती कैसे करें और कैसे इससे लाभ उठाया जा सकता है, इन सभी बिंदुओं पर हम किसान भाइयों को जानकारी देंगे। आज हम आए हुए हैं लखीमपुर खीरी के बनवारीपुर क्षेत्र में, जहां बड़े स्तर पर खेती की जाती है। तो आज हम बताते हैं किसान भाइयों को कि तुरई की खेती कैसे करें, कैसे इसकी बेड़ लगाएं। तो तुरई के फसल बरसात के समय में ज़्यादा लगाने में बेहतर मानी जाती है। अब हम किसान भाइयों को बताएंगे तुरई की पैदावार करने के लिए खेत की कैसे तैयारी करें। तुरई के खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहले खेत की मिट्टी पलटने वाले हलों से गहरी जुताई कर दी जाती है। इसके बाद खेत को कुछ दिनों के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। इसके बाद खेत में प्राकृतिक खाद के रूप में 12 से 15 गाड़ी पुरानी खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालकर जुताई कर दी जाती है। इससे खेत की मिट्टी खाद अच्छी तरह से मिल जाती है। यदि आप चाहें तो प्राकृतिक खेती की जगह जैविक खाद के रूप में कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद खेत में रोटावेटर लगाकर जुताई की जा सकती है। इसके बाद आखिरी जुताई के समय में रासायनिक खाद के रूप में एनपीके की 100 से 125 की मात्रा को खेत में छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद खेत में पाटा लगाकर खेत को समतल बना दिया जाता है। तुरई के पौधों की रोपाई के लिए उचित दूरी रखने एवं धोरे नुमा क्योरियों को तैयार कर किया जाता है। इसके बाद पौधों के विकास के समय 15 केजी यूरिया की मात्रा को देना होता है। इससे पौधे अच्छे से विकास करते हैं। तुरई के बीजों को रोपाई बीज और पौधों दोनों ही रूप में की जाती है, किंतु अधिकतर किसान भाई इसकी रोपाई बीज के रूप में ही करना पसंद करते हैं। पौधे के रूप में रोपाई के लिए अधिक समय और खर्च लगता है। इसके अलावा पौधों की नर्सरी में भी खरीद कर सकते हैं। तुरई के बीज रोपाई खेत में करने से पहले ही थीरम या बास्टीन की उचित मात्रा में उपचारित कर लिया जाता है। इससे बीज आरंभ में लगने वाले रोग को मुक्त हो जाते हैं। तुरई 1 हेक्टेयर के खेत में 2 से 3 किलो बीज की आवश्यकता होती है। बीजों की रोपाई के लिए खेत में धौरेनुमा क्यारियां को तैयार कर लिया जाता है। तुरई बीजों की रोपाई मेड़ के अंदर 1.5 से 2 फीट दूरी रखनी होती है, ताकि इससे पौधों की भूमि सतह अच्छे से फैल सके। किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि अगर आप बारिश के समय में तुरई की पैदावार चाहते हैं तो इसके लिए आपको जनवरी के महीने में बीजों की रोपाई कर देनी चाहिए। खरीफ के मौसम में फसल प्राप्त करने के लिए बीजों की रोपाई जून के महीने में कर देनी चाहिए। तुरई की अच्छी पैदावार के लिए कार्बनिक पदार्थों से युक्त उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी खेती में उचित जल निकासी भूमि की आवश्यकता होती है। समशीतोष्ण जलवायु इसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके पौधों को अच्छे से विकास करने के लिए शुष्क और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए डॉक्टर हरी सब्जियों का सेवन करने के लिए सलाह देते हैं, जिसमें तुरई भी बड़े स्तर पर हरी सब्जी के रूप में इस्तेमाल की जाती है। तुरई की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनती है, जिसको लोग काफ़ी चाव से खाते हैं। बल्कि तुरई का छिक्कल भी बनता है, जो भी काफ़ी स्वादिष्ट बनता है। ऐसे में हम किसान भाइयों से अपील करेंगे कि आप भी तुरई की खेती कर अच्छी आमदनी उठा सकते हैं। धन्यवाद।